दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी 14वीं इंस्टॉलमेंट अभी आ चुकी है, तो जिनके खाते में भी 14वीं इंस्टॉलमेंट नहीं आई है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना हर बार इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, वहां से मुझे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर व्यूअर्स को मेरी मदद करने का मौका मिले। तो मैं ये चाहूँगा कि हर मुसीबत में आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज तो जरूर करिएगा, डीएम, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे दे ही रखा है। वहाँ पे डायरेक्टली जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी एक वीडियो को सुझाव दे सकते हो कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। दोनों में से आप लोगों को कुछ भी करना हो आप तुरंत कर दीजिएगा, बिना किसी सोचे समझे। आप लोगों को अपनी कंप्लेंट वहाँ पे मेरे पे डाल देनी है कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आप लोगों को, ठीक है। वहां पे मैं आप लोगों का सॉल्यूशन दे दूंगा, वीडियो के थ्रू दे दूंगा या आपके कॉल पे थ्रू दे दूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने एक बेनिफिशियरी का स्टेटस देखा था पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। वहां पे उसका क्या था, पीएफ बैंक एसएमएस रिजेक्ट हो चुका था। यानी कि जो मैंने डीबीटी एक वीडियो बनाई थी कि डीबीटी लिंक कैसे करते थे, वो उनका डीबीटी लिंक नहीं था। डीबीटी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं शॉर्ट तरीके से। डीबीटी लिंक वो होता है जैसे कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट की आती है तो वो आजकल अकाउंट में नहीं आती। आपका आधार नंबर उन्हें मिल जाता है, आधार नंबर के थ्रू जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें वो लोग पैसे डाल देते हैं। ऐसी पीएम किसान सम्मान निधि में होता है, आधार कार्ड से ही पैसे जाते हैं, आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट लिंक है उसी में पैसे जाएंगे। चाहे आपका पीएम किसान सम्मान निधि पर कोई सा भी, पहले तो अकाउंट अब ऐड नहीं होता, पहले अपडेट होता था लेकिन अब ऐड नहीं होता। आप सिर्फ आधार नंबर के थ्रू ही पैसे डाल सकते हैं। वहां पे आप देखोगे जैसे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मनी ट्रांसफर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को ऐसा कुछ, तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, आधार बेस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो। आप अपने पर्सनल अपने अकाउंट में भी देख सकते हो, लॉगिन करके पीएम किसान सम्मान निधि पे वहां पे भी देख सकते हो। तो आज मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, डीबीटी लिंक कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। देखो मैं आप लोगों को पहली बात बता दूं, मैं ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही आप लोगों को बताता हूँ। ऑनलाइन अगर नहीं होती तो वो भी ऑफलाइन पूरे तरीके से बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है ऑफलाइन तरीके से। ज्यादातर मैं अपने 100% यही देता हूँ कि ऑनलाइन हो जाए वो काम। तो जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो है पीएम किसान सम्मान निधि बैंक सीडिंग, ठीक है। जिसका भी बैंक सीडिंग नहीं है उसका आप लोगों को प्रॉब्लम चेक करनी है कि बैंक सीडिंग की प्रॉब्लम है ना। उसमें बैंक सीडिंग की प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करवाने जाते हो ब्रांच में, तो वो लोग सुनते नहीं है आप लोगों की जो कि कंप्लेंट, वो प्रोसेस में डाल देते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और अगर आप परेशान हो चुके हो बैंक जाके, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑनलाइन तरीका बताता हूँ जिससे आप लोगों का बैंक एसएमएस जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका आधार और बैंक जो कि है सब्सिडी थ्रू के हो जाएगा। गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडी देगी वो आपको डीबीटी के थ्रू मिल जाएंगी। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम अपने डेस्कटॉप या फोन की स्क्रीन पर जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फोन में ही आप सब कुछ कर सकते हो। लैपटॉप में इतना खास नहीं होता है, सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन आप अपने क्रोम ब्राउजर में कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन और डेस्कटॉप की स्क्रीन फोन में एक साथ आ जाती है, तो मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। बाकी मैंने लैपटॉप पे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर कमेंट मेरी मोबाइल के ऊपर ही आती है कि मोबाइल में बनाया, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है सिर्फ, क्योंकि मोबाइल आजकल हर किसी के पास होता है। तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद खोल लेना अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी अच्छा सा ब्राउजर खोल लेना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको पीजी पोर्टल सर्च करना है। यहाँ पे मैं पीजी पोर्टल सर्च कर देता हूँ और लिख के सर्च कर देता हूँ पीजी पोर्टल। यहाँ पीजी पोर्टल आ गया, ये आप लोगों को सर्च करना। आपको क्या करना है कि आपको डेस्कटॉप साइट लगा देनी अगर आप फोन में कर रहे हो, और अगर डेस्कटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइट लगा दी। देखो एक बार डिसेबल करके दिखा दूँ, फोन में ऐसा कुछ दिखेगा और फिर डेस्कटॉप साइट कर दूँ, ये ऐसा दिखेगा, ये अच्छी तरह से आप जान लो। तो यहाँ पे देखिए CPG ग्राम्स होम, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडी है या जो गवर्नमेंट की कितनी भी जो है लोकसभा, उसमें ये क्या है, पब्लिक के ग्रीवेंस रजिस्टर करने में काम करता है। मतलब ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट, किसी भी तरह की कंप्लेंट आप इस पोर्टल पे कर सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि कंप्लेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए साइनिंग का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। साइनिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपको इसमें डालना है अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके,
ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा कोड मांग रहा है, ये उन यूज़र के लिए जो पहले से रजिस्टर है। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम इसमें आ रहा हूँ किसी का लॉगिन करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू साइन अप। साइन अप पे आप लोगों को क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला आता है नाम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद अपना एड्रेस जो भी आधार कार्ड में है सेम टू सेम। और यहाँ पे आपको एड्रेस के बाद आप यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर इंटर करना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ध्यान रहे फ़ोन नंबर वो पीएम किसान सम्मान निधि के उसमें जुड़ा होना चाहिए और वो आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, ठीक है। आर यू एन एक्स सर्विसन, तो यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा करके यहाँ पे आप लोगों को सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये जितनी भी डिटेल्स है आप जल्दी से फिल कर लो, मैं भी यहाँ पे जल्दी से फिल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जो कि सारी डिटेल फिल कर दी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरे जो मोबाइल नंबर पे देखिए एन ईमेल विद वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस फॉर फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शन जीवन। तो यहाँ पे मुझे अपना ईमेल एड्रेस पे उस पर एक OTP आया होगा। वो OTP कैसे, तो वो आप लोगों को देखना कैसे, तो यहाँ पे आप लोग जीमेल पे अपनी आ जाओगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऐसे वो नहीं आएगा, आप कितने भी रिफ्रेश मारते रहो। यहाँ पे आप 3 डॉट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए इसमें आ रहा है स्पैम पे आप दोस्तों यहाँ पे अगर आपका स्पैम में ईमेल नहीं आती है, मतलब OTP नहीं आता, तो यहाँ पे ऑल ईमेल करके रिफ्रेश कर दीजिएगा। ऑल पे तो ज़रूर आता है, क्योंकि देखिए PG पोर्टल की तरफ से एक मैसेज आया है यूज़र रजिस्ट्रेशन के। यहाँ पे देखिए आप लोगों को वेरिफिकेशन लिंक प्रोवाइडेड टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा डायरेक्टली तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके और यहाँ पे देखिए सबमिट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। मैं OTP इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों मैंने यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे OTP भी इंटर कर लिया है। OTP इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा मैंने जो कि कैप्चा आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, वरना आपको फिर से OTP दोबारा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका क्रिएट यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपका नाम है उसके आगे 1 2 3 या कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा के आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब नंबर जो भी आपका फेवरेट है उसके @ ऐसे आप रख सकते हो। जैसे राहुल @ 1 2 3 या राहुल @ कुछ भी आप नंबर लगा सकते हो, 829 ऐसे कुछ लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड आपको ये डालना है @ या कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर लगा के। तो ये सब आपको करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं सबमिट पर क्लिक। मैं ये सब डिटेल्स करेक्टली फिल कर लेता हूँ, आप भी जल्दी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया गया है। यहाँ पे देखिए मेरा पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज आया था यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद यूज़र नेम, जो भी मेरा यूज़र नेम आ चुका है, एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ये आप इसी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे नोट करके रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा इसी पे जाना है, ठीक है, साइनिंग पे। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो या ईमेल आईडी या यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कैप्चा करके यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी जल्दी से लॉगिन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सारी डिटेल इंटर कर दी हैं जो कि करेक्ट हैं। आपको कैप्चा बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। यहाँ पे अगर कैप्चा आपका कोई गलत आता है, यहाँ पे कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप रिफ्रेश पे क्लिक करके रिफ्रेश दोबारा कैप्चा दूसरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, उसमें हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लॉगिन होते ही, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन होते ही कुछ ऐसा इंटरफेस इस पोर्टल का आपको दिख जाएगा पर्सनली। यहाँ पे देखिए टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर जो कि है, एक भी ग्रीवेंस अभी मैंने रजिस्टर नहीं की है। तो यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे देखो वेलकम जो भी आपके यहाँ पे नाम आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉज ग्रीवेंस पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन सी आप लोगों को यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सी भी शिकायत आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगी और बाकी की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी मेन करेक्ट हैं डिपार्टमेंट्स के। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपको जिससे शिकायत करनी है।
तो मैं यहाँ पे देखिए ऑल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। जो भी बंदे फार्मर पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब जो भी पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड कर रहे हैं उनको फार्मर रिलेटेड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे आ जाता है मेन चीज़, अब यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पर कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ सेलेक्ट मैन कैटेगरी। तो मैन कैटेगरी में यहाँ पे देखिए मैं पीएम किसान सम्मान निधि से कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा, दे देखिए पीएम किसान रिलेटेड इशू। यहाँ पे आप लोगों को ये सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी। सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में देखिए बेनिफिट रिसीव इन लोन अकाउंट, या फिर आप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अपनी सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, मतलब जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। आपके में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेम टू सेम हो तो आप भी ये सेलेक्ट करते हैं। स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मतलब कुछ समय के बाद मेरा पेमेंट रुक गया है जिसकी वजह से कोई इशू आ गया है जिसके बारे में मुझे आज कंप्लेंट करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है हेलो, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ भी लिखता है नीचे स्लैश देगा। जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल लिविंग के लिए, ऐसी कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो वहीं पे आप लोगों को रहना है। तो यहाँ पे आपको फिर अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे उन लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन उसमें साफ साफ में लिखा होना चाहिए कि तुम्हारे अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं ये सब कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। देखो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस और पीएम किसान की आईडी, जो कि पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यहाँ पे डाल दिया। जिस ब्रांच में आप लोगों का डीबीटी है उस ब्रांच का आप लोगों को एड्रेस भी डाल देना है, यहाँ पे अपना नाम भी लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कोई भी आप इसका स्क्रीनशॉट PDF करके लगा सकते हैं। मैंने लगा दिया और मैंने अटैच भी कर दिया। अटैच करने का ऑप्शन आता है, वो मैंने आप लोग काट दिया, वो सीन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आता है, अटैच करके ही आपका वो PDF अटैच होगा। तो देखिए फाइल अटैच सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी बाकी की डिटेल यहाँ पे जितनी भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने जो है देखिए सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आधार से फैच हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन डिटेल जो भी आपकी यहाँ पे है, जो भी आपको यहाँ पे गलत लग रहा है वो आपको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हैं डिटेल वो मैंने यहाँ पे करेक्टली फिल कर लिए हैं। बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती हैं। अगर सजेस्ट में आपको ऑटोमेटिकली डिटेल आपकी करेक्ट नहीं आती तो यहाँ पे आप टिक करके आप यहाँ पे उन्हें एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी सारी डिटेल करेक्ट है जो कि ऑटोमेटिकली फिल हुई है, मैंने इसमें कुछ भी एडिट नहीं करा है। तो मैं यहाँ पे देखिए नो पे यहाँ पे RUN एक्शन सर्विसमेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को नो पे करना है और ये आपको सिक्योरिटी कैप्चा फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आप सब कुछ देख के सबमिट पे तभी क्लिक कीजिएगा, वरना आप यहाँ पे बैक टू होम का पेज भी दिख जाएगा आप लोगों को, वहाँ पे आके आप एडिट कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए योर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिल चुका है। मोबाइल नंबर पे कभी कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है, सर्वर लैग होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिख गया है, ठीक है। इसमें 3 स्लैश लगे होते हैं, इसमें आपकी डिटेल्स यहाँ की डेट आ जाएगी, बाकी की डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम बैक टू होम करेंगे। बैक टू होम करने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर है, यहाँ पे 1 ग्रीवेंस जो कि है रजिस्टर है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है एग्रीकल्चर फार्मर अंडर प्रोसेस है अभी। तो जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना हो वहाँ पे आप लोग अपना लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको टोटल ग्रीवेंस पर क्लिक करके यहाँ पे दिख जाएगा आपको जितनी भी आपकी ग्रीवेंस है। फिलहाल ये एक ही ग्रीवेंस है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। तो आप लोगों को ये कम से कम 7 से 10 डेज़ का वर्किंग डेज़ में आप लोगों का हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अगर टाइम लग जाए इसमें तो आप दूसरी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरी लॉज ग्रीवेंस पब्लिक पर क्लिक करके इसमें कितनी भी ग्रीवेंस अपील कर सकते हैं आप, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।